सभी दोस्तों से मेरा नमस्कार। मैं दिल बहादुर इलाहाबादी उत्तर प्रदेश इंडिया से। मैं अपने यूट्यूब चैनल बहादुर 4246 पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज मैं अंतरिक्ष के बारे में जानकारी दूंगा। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अन्य 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर लौट आए। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन से धरती पर पहुंचने से 17 घंटे का लंबा वक्त लगा। आइए जानते हैं अंतरिक्ष से धरती तक कैसी थी उनकी यात्रा और ड्रैगन कैप्सूल स्प्लैश डाउन करने के बाद क्या क्या हुआ। नासा ने तैयार किया वापसी का प्लान। नासा ने सुनीता की वापसी का प्लान बहुत सावधानी से तैयार किया था। करीब 9 माह से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता की वापसी का ऑपरेशन भारतीय समयानुसार मंगलवार सुबह शुरू हुआ और सुनीता अब बुच विल्मोर ड्रैगन कैप्सूल पर सवार हुए। उन्होंने हैश को सील किया और पृथ्वी के लिए रवाना होने से पहले जरूरी तैयारियां शुरू की। पैंतालीस दिन का रिकवरी प्लान। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने भले ही अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी कर ली है, लेकिन अभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। अंतरिक्ष से वापसी के बाद दोनों 45 दिन के रिकवरी प्लान से गुजरना होगा। इसमें दोनों को सप्ताह में 7 दिन रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होगी। रिकवरी प्लान हर अंतरिक्ष यात्री को मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से तय किया जाता है। शुरुआत में शरीर से लचीला बनाने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाता है और दूसरे चरण में कार्डियो ट्रेनिंग होती है। तीसरे चरण में इस बात पर जोर दिया जाता है कि अंतरिक्ष यात्री अपना काम सामान्य तरीके से कर सके। आठ बज के 5 मिनट पर मंगलवार अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन कैप्सूल में सवार हुए और हैच को सुरक्षित किया। इसके बाद उन्होंने अपने फ्लाइट सूट पहने और सिस्टम चेक से जुड़े काम किए। 10:27 पर मंगलवार ड्रैगन कैप्सूल अपने आप स्पेस स्टेशन से अलग हो गया। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में महीने रहने से इंसान के शरीर और मनोविज्ञान में बदलाव भी आते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में होते हैं तो इस स्थिति में स्पेसक्राफ्ट के भीतर या बाहर तैरने लगते हैं, यानी हवा में लटके दिखते हैं। इस दौरान मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल नहीं होता। आप ऐसी स्थिति में किसी एक्सरसाइज उपकरण का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। नासा का कहना है कि हड्डियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं। हड्डियां शरीर के भार के संभालती हैं या सहारा देती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में बिना गुरुत्वाकर्षण के हर महीने हड्डियां औसतन 1% से 5% तक मिनरल डिवर्सिटी खो देती हैं। अंतरिक्ष जाने वाली सुनीता विलियम्स ने
क्या क्या किया। 900 घंटे का रिसर्च, 286 दिन अंतरिक्ष में रही, 150 वैज्ञानिक प्रयोग, 19,000 करोड़ किलोमीटर की यात्रा की। नासा के मुताबिक बुधवार को पृथ्वी पर लौटने से पहले उन्होंने पृथ्वी की 4,500 बार परिक्रमा की है और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करीब 19 करोड़ किलोमीटर की यात्रा की। अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पृथ्वी पर आने के लिए 17 घंटे का समय लगा। ड्रैगन कैप्सूल को क्यों लगे 17 घंटे? सुरक्षित तरीके से वापस लौटने के लिए स्पेसक्राफ्ट की नियंत्रित डीवार्ट बंद करना पड़ा। डीऑर्बिट बंद का मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट का खुद को स्लैप डाउन साइड के हिसाब से सही ट्रेजेक्टरी से में लाना है। लोडिंग के दौरान कैप्सूल वायुमंडलीय घर्षण की वजह से अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट और चालक दल का धीरे धीरे नीचे उतरना हो जाता है। स्पेसक्राफ्ट में उतरने की गति धीमा करने के लिए पैराशूट तैनात किए जाते हैं, जिसमें सुरक्षित लोडिंग सुनिश्चित होती है। स्पेस मौसम की स्थिति, समुद्री धारा और रिकवरी जहाज की स्थिति के आधार पर लोडिंग साइट का चयन करता है। सोयूज को लगते हैं 3 से 5 घंटे। सोयूज तेज गति से धरती पर वापसी करता है, जिसमें स्पेस स्टेशन से अलग होने के बाद जल्द ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री की जाती है। वहीं ड्रैगन धीमी और नियंत्रित वापसी करता है। इसमें पृथ्वी की कोई परिक्रमा शामिल होती है कि ताकि वायुमंडल में प्रवेश के लिए सबसे अनुकूल समय और स्थान को चुना जा सके। इसके अलावा सोयूज हमेशा जमीन पर उतरता है, जबकि क्रू ड्रैगन समुद्र में स्लैप डाउन करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए मौसम और समुद्री स्थिति सही के में अतिरिक्त समय लगता है। कैप्सूल को 2 पैराशूट खुले। 3:24 पर पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले, जिसमें इसकी रफ्तार धीमी हो गई। इस दौरान एक और झटका लगा और कैप्सूल की रफ्तार और धीमी हो गई। सुरक्षित वापसी के लिए यह प्रक्रिया जरूरी थी। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी कैप्सूल की रफ्तार। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से पृथ्वी तक आने का सफर लगभग 17 घंटे का था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वायुमंडल में आने के बाद कुछ मिनटों के अंतराल में कैप्सूल तेजी से धीमा किया गया है। सात यात्रियों को ले जा सकता है ड्रैगन
स्पेसक्राफ्ट मौजूदा समय में अकेला स्पेसक्राफ्ट जो काफी अधिक भार लेकर धरती पर लौटने में सक्षम है। यह अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन ले जाने वाला पहला निजी स्पेसक्राफ्ट है। इसकी 8.1 मीटर ऊंचाई, 4 मीटर व्यास, 9.3 घन मीटर स्पेसक्राफ्ट का आयतन, 37 घन मीटर टैंक का आयतन, 6000 किलोग्राम लॉन्च पेलोड मास, 3000 किलोग्राम रिटर्न पेलोड मास, 1927 डिग्री का तापमान और हीट शील्ड है। जब कैप्सूल ने वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैक आउट हो गया। यह करीब 3:20 पर फिर से संपर्क कायम हुआ। उस समय स्पेसक्राफ्ट का प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हॉट शील्ड अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचने में मददगार साबित हुई। हॉट शील्ड एक ऐसी विशेष परत होती है जो स्पेसक्राफ्ट का घर्षण ज्यादा तापमान से बचती है। अंतरिक्ष में जाने वालों की 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। मतलब 1 घंटे में 28,000 किलोमीटर कैप्सूल उतरता है। सुनीता को चांद से जमीन से आने का समय। ड्रैगन कैप्सूल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। दूसरा, स्टेशन से दूर जाने के लिए स्टार्ट हुआ। तीसरा, धरती की कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। चौथा, धरती की कक्षा। पांचवा, ड्रैगन से ट्रंक अलग हुआ। छठा, गति धीमी करने के लिए 30 से 17 मिनट फायर किया। सातवां, लीज कोन बंद हो गया। आठवां, ड्रैगन और पृथ्वी की ओर रवाना हुआ। नवां, वायुमंडल में प्रवेश करने समय कैप्सूल 1927 डिग्री सेल्सियस तक गर्म था। 5700 मीटर की ऊंचाई पर ड्रैगन को 2 पैराशूट खुले। 11वां, 2000 मीटर की ऊंचाई पर 4 पैराशूट खुले। कैप्सूल को फ्लोरिडा के तट पर उतारा। जहाज के जरिए कैप्सूल को तट पर लाया गया। यह है सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष की यात्रा। सुनीता विलियम्स गुजरात की रहने वाली हैं। भारत की बेटी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर सुरक्षित वापसी के बाद गुजरात में उनके पैतृक गांव झूला शहर में जोरदार आतिशबाजी,
हवन के साथ ही अखंड ज्योत जलाई गई। वहां पर हर हर महादेव की नारे भी गूंजे। उनके चचेरे भाई दिनेश रावल ने कहा कि सुनीता एक बहादुर लड़की है। उनके मन में मानवता के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले के छोटे से गांव झूलासरण में जन्मे डॉक्टर दीपक भाई पांड्या उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाकर बस गए थे। सुनीता का गांव वहां के लोगों को खास लगाव है। सुनीता को सुरक्षित वापसी के इंतजार में रात भर लोगों ने मंदिरों में पूजा भजन कीर्तन किया है। उसकी सुरक्षित वापसी की खबर मिलते ही मिठाई बांटी गई। दिनेश भाई बताते हैं कि सुनीता व पूरे परिवार के साथ एक बार घूमने निकले थे उदयपुर में। एक रात जब अकेले बाहर निकलने लगी तो उन्हें टोकते हुए कहा था कि अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। इस पर सुनीता ने कहा था कि आप चिंता मत करें, 2 4 क्या 15 से 20 लोग भी सामने आ जाएं तो उन पर भारी पड़ेंगे। ये एक महिला है जो सुनीता, जो धरती से चांद पर गई और 9 महीने कुछ दिन के बाद वापस आई। तब तक दोस्तों नमस्कार। फिर आऊंगा अगले वीडियो में। मेरे YouTube चैनल बहादुर 4246 पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।